चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्विच वीज़ा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट सर्कमस्टांसेस में है। वजह उसकी ये है कि बहुत सारे लोग आपने देखा ही होगा कि लास्ट 2 साल में यूके मूव कर गए हैं, बट राइट नाउ दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, स्पेशली जो कि वर्क वीज़ा पे गए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे बच्चों का इशू ये है कि उनके जो लॉयर हैं या उनका जो स्पॉन्सर है या तो वो ब्लैक लिस्ट हो गए या उनके पास जॉब नहीं है, जिसकी वजह से उनका स्टेटस जो है वो खतरे में है एंड दे आर गोइंग टू बी इलीगल सून। एक तो ये बेसिक रीज़न है। दूसरे हैं जो कैटेगरीज में सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए वो है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट का क्या इशू है? स्टूडेंट का भी बहुत मेजर इशू ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गए तो पढ़ने के लिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो पेपर पास नहीं कर पाए और यूनिवर्सिटी ने उनको फारिग कर दिया है या दे आर अबाउट टू गिव देम द फाइनल लेटर। तो ये चंद बेसिक वजह हैं जो कि हम आज एड्रेस करना चाह रहे हैं। अब इन प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए यूके गवर्नमेंट ने इस चीज को एड्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ स्विच वीजा। अब स्विच वीजा क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, इसके क्या क्या चार्जेस हैं, ठीक है, क्या इसमें हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती, क्या डिपेंडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है, क्या इसमें मेंटेनेंस फंड्स चाहिए होते हैं। तो ये 6 डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम शॉर्ट टॉपिक्स या सब टॉपिक कह रहे हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है उन तमाम लोगों के लिए जो ऑलरेडी यूके में मौजूद हैं या वो तमाम अफराद जिनके कोई ना कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे मौजूद है एंड दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। तो ये वीडियो बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन कौन इस कैटेगरी एलिजिबल हैं। स्टूडेंट वो एलिजिबल हैं और वर्कर जो ऑलरेडी वर्क वीज़ा पे मौजूद हैं वो इस कैटेगरी के एलिजिबल हैं। दे कैन स्विच देयर वीज़ा। अगर कोई हेल्थ केयर पे था तो किसी और कैटेगरी में जाना, आईटी प्रोफेशन पे थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी कंपनी नहीं एग्जिस्ट कर रही तो वो उसमें स्विच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वो स्विच कर सकते हैं। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? 2 बड़ी बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक तो जो कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको आप मीट करते हो, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है। नंबर 2 जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज 4.5 यूकेवीए जनरल। अगर आपके 4.5 बैंड्स हैं तो देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट वन, तो आप अपना वीजा स्विच कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि कौन नहीं कर सकता। जो एलिजिबल नहीं है उसमें 6-7 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि अपना वीजा स्विच नहीं कर सकते। उसमें नंबर 1 विजिट वीजा, नंबर 2 शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीजा, गार्डियन वीजा पे जो मौजूद हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स जो वर्क वीजा पे मौजूद हैं वो नहीं स्विच कर सकते, और जिनको ऑलरेडी फ्रॉम इमिग्रेशन बेल मिली हुई है वो इस पे स्विच नहीं कर सकते। तो ये चंद कैटेगरीज हैं कि जो इसमें चेंज नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ कि कौन कौन कर सकता है। तो वो तमाम वीज़ा होल्डर जो ऑलरेडी वहाँ मौजूद हैं वो अपने वीज़ा स्विच कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोटेबल है वो ये है कि जो हेल्थ केयर वीज़ा पे ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है और दे आर गोइंग टू स्विच देयर वीज़ा, तो वो अपने डिपेंडेंट को स्विच नहीं होगा उनका वीज़ा। सो दे हैव टू लीव द कंट्री एंड उनके डिपेंडेंट वापस लेट्स सपोज आ जाए और वो अपना वीज़ा स्विच कर ले। तो एक तो ये वो पॉसिबल, या जब तक उनका वीज़ा वैलिड है तब तक वो रह लें, बाद में उनको फिर एग्जिट करना पड़ेगा। दूसरे आ जाते हैं और कैटेगरीज के। दूसरी कैटेगरीज के उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, एज पर द होम ऑफिस उन्होंने उनके डिपेंडेंट अलाउ हैं तो वो अपने डिपेंडेंट को स्विच कर सकते हैं। अब उसमें 2 कैटेगरीज होती हैं या 2 तरीके कार होते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर। कुछ उनको अपने साथ ही स्विच करवा लेते हैं डिपेंडेंट का वीज़ा, कुछ कहते हैं कि अभी उनका वीज़ा वैलिड है क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस 1035 पाउंड पर पर्सन पे करनी पड़ती है तो इट विल कॉस्ट देम अलॉट। तो वो कहते हैं कि चले मेन एप्लीकेंट पहले कर ले, वो अपना वीज़ा सिक्योर कर ले, जब तक उनका प्रीवियस वीज़ा वैलिड है तब तक वो उसको वही रखें, जब वो एक्सपायर होने लगा देन दे कैन स्विच देयर वीज़ा। तो ये भी एक कैटेगरी या आप यूँ कह लें कि ये भी एक तरीक़ेकार है जिसके तहत आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कॉस्टिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि वहाँ रहकर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो आपके कॉस्ट होती है, क्योंकि आप कैसे मैनेज करोगे। कॉस्टिंग के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप अप टू 3 इयर्स का वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर 8 to 7 आपकी पर पर्सन कॉस्ट होगी। जितने आप फैमिली मेम्बर्स होंगे उतने से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो पर मेंबर आपकी कॉस्ट आ जाएगी या पूरी फैमिली की कॉस्ट आपकी वो आ जाएगी। और दूसरा ये कि अगर आप मोर देन 3 इयर्स वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन दैट केस आपकी 1636 पाउंड पर फैमिली मेंबर आपकी कॉस्ट होगी। तो ये 2 मेजर चीज़ें थी। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस लेट्स सपोज आपका हेल्थ वर्कर वीज़ा पे थे और अब आप स्विच करना चाह रहे हैं
तो देन यू हैव टू पे द हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि प्रीवियस वीज़ा पे आपको एग्जम्पशन थी हेल्थ इंश्योरेंस की, इसमें नहीं। तो देन जितने साल का वीज़ा होगा 1035 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स आप मल्टीप्लाई करके उतनी आप पे ऑफ करेंगे। और मेंटेनेंस फंड्स किस सूरतों में आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, 2 सूरतों में नहीं है। नंबर 1 कि अगर आपका यूके का 1 ईयर वैलिड वीज़ा है आपके पास और आप लास्ट 1 ईयर से वहाँ पे मौजूद हैं, तो देन दैट इज़ फाइन। नंबर 2, अगर आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, ही इज़ विलिंग टू स्पॉन्सर यू, सपोर्ट यू फॉर फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस, जो कि 1207 पाउंड बनते हैं, अगर वो विलिंग है वो पे करने के लिए, तो इन दैट केस आपको मेंटेनेंस फंड शो करने की जरूरत नहीं है। वेल व्यूअर्स, ये वो तमाम इंफॉर्मेशन थी जो कि हमारी टीम ने जरूरी समझा कि आप लोग के साथ शेयर की जाए, इसलिए उन्होंने ये टॉपिक को हाईलाइट किया और आज हमने इसके ऊपर आपके साथ वीडियो शेयर की। वो तमाम एप्लीकेंट जो कि ऑलरेडी दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम्स इन यूके और देयर फैमिली मेंबर्स जो कि ऑलरेडी यूके में हैं और उनको इस तरह के कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इन ऑर्डर टू स्विचिंग देयर वीज़ा, तो वो हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी यूके की टीम जो है वो उनको वहीं से कांटेक्ट कर लेगी और वो चेक कर लेंगे क्या है, उनके केस की नौयत क्या है, तो उनके केस की नौयत के हिसाब से उनको सारा गाइड कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।